हाय माय डियर व्यूअर्स, आई होप यू ऑल आर गुड। सो जैसे कि लास्ट क्लास में हमने चैप्टर एल्गोरिदम का उसका पहला वाला जो पेजेस है वो वाला डिस्कस किया था। सो अगर आपने अभी तक जो हमारा पहला वाला पेजेस है, फर्स्ट जो हम लोग का पेज है जहाँ से हम स्टार्ट किए थे, अगर वो वाला आप अभी तक नहीं देखे हो तो मैं आई बटन पर यहाँ पर लिंक दे दूँगा तो आप देख सकते हो। तो पेज नंबर 84, तो यहाँ पर स्टार्ट करते हैं एग्जाम्पल्स को लेकर। नाउ लेट्स अप्लाई दिस रूल एंड रीराइट द लेमोनेड मेकिंग एल्गोरिदम। तो जैसे हम पहले भी वो पहले पेजेस में हम पढ़े थे कि लेमोनेड बनाने का तरीका क्या है, तो उसका यहाँ पर एल्गोरिदम दिया गया है, एल्गोरिदम पैटर्न में लिखा गया है। तो एल्गोरिदम का कुछ रूल्स था वो भी बताया गया था, पहले पेजेस में मैं बताया था कि हमें सिंपल एंड अंडरस्टैंडेबल लैंग्वेज में लिखना है। यहाँ पर कोई भी घुमा फिरा के हमें नहीं लिखना है, सिंपल एंड इजी वर्ड में लिखना है, जैसे कि जो सामने वाला व्यक्ति हो, जो भी अगर कोई नया व्यक्ति हो वो अगर देखे तो समझ पाए। ओके, तो उस हिसाब से देखते हैं यहाँ पर जो एग्जाम्पल दिया गया है एल्गोरिदम का, काफ़ी ज़्यादा सिंपल है। तो ये एल्गोरिदम सबसे पहले, जैसे कि हमें पता है लास्ट पेजेस में हम पढ़े थे, एल्गोरिदम हर वक्त सबसे पहले हमें लिखना पड़ता है स्टार्ट एंड। जैसे हम एल्गोरिदम एंड करते हैं, एंड में हम लिखेंगे एंड। जैसे हम फिनिश करेंगे, सब कुछ खत्म होगा तो एंड लिखेंगे। एंड उसी के साथ लास्ट पेजेस में हम ये भी डिस्कस किए थे कि हर वक्त हमें नंबर सीरियल वाइज नंबर देते रहना है। ओके, तो ये सब अगर अभी तक नहीं देखे हो तो देख लो, आगे का पेजेस में आई बटन पर लिंक दे दूंगा। ओके, तो यहाँ पर एग्जांपल देखते हैं अभी लेमोनेड का। तो सबसे पहले हमें लिखना है स्टार्ट, नेक्स्ट नंबर 2 में लिखेंगे टेक हाफ ग्लास ऑफ वाटर, उसका रूल्स लिखेंगे। लेमोनेड अभी नींबू पानी कैसे बनाते हैं, तो सबसे पहले हमें हाफ ग्लास ऑफ वाटर लेना है, आधा ग्लास पानी लेना है। पोर 1 स्पून ऑफ शुगर इन इट, उसमें 1 चम्मच हम क्या डालेंगे, चीनी डालेंगे। स्टीर द वाटर विथ स्पून टू डिजोल्व द शुगर, उसके बाद क्या करेंगे, फोर्थ स्टेप में ये बताया गया है कि फिर हम वाटर एंड जो शुगर है उसे स्टीर करेंगे, मिलाएंगे, जिससे वो चीनी पूरा पानी के साथ मिक्स हो जाए। फिफ्थ पॉइंट में ये बताया गया है टेक ए फ्रेश लेमन, एक नींबू लो, नींबू को 2 पीस में डिवाइड करो, काटो उसे, काटने के बाद एक हाफ को क्या करोगे ना, स्क्वीज करो पानी के अंदर, वो नींबू का जो रस रहेगा उसे डाल दोगे। स्टीर द मिक्सचर अगेन, फिर से वो वाला क्या करोगे, मिक्स करोगे। स्ट्रेन दी लेमोनेड इनटू अनदर ग्लास टू रिमूव लेमन सीड्स, अभी क्या करोगे, छन्नी, एक फिल्टर, जैसे स्ट्रेन देखे होगी ना, हम लोग का क्या होता है जब भी हम चाय पीते हैं तो हम एक फिल्टर यूज करते हैं जिससे टी डस्ट सब वही स्ट्रेन में रुक जाता है, तो एक स्ट्रेनर का हम इस्तेमाल करेंगे। तो जिससे क्या होगा ना, जितना भी नींबू का जो सीड्स था वो सब सीड्स स्ट्रेनर में रुक जाएगा एंड हमें क्लियर वाटर मिलेगा। तो ये था नींबू पानी बनाने का प्रोसेस। लास्ट में हम लिखेंगे एंड। तो ये वाला कितना सिंपल भाषा में लिखा गया है कि जिसे नींबू पाना बनाना नहीं आता होगा वो भी ये वाला स्टेप्स को फॉलो करते हुए वो भी नींबू पानी बना लेगा। तो इसी तरह हमें बहुत ही सिंपल एंड अंडरस्टैंडेबल लैंग्वेज में हमें इसे लिखना है। तो एंड हर वक्त ये ध्यान में रखना, सबसे पहले ऊपर स्टार्ट लिखना है एंड जैसे ही खत्म होगा नीचे एंड लिखना ही है। ओके, एंड बहुत ही सिंपल एंड अंडरस्टैंडेबल लैंग्वेज में इसे लिखना है। तो नेक्स्ट और एक प्रॉब्लम देखते हैं जहां पर लिखा गया है लेट्स राइट एन एल्गोरिदम टू प्रिंट द अमाउंट दैट यू वुड पे फॉर परचेसिंग 10 पैकेट ऑफ एप्पल जूस फ्रॉम ए शॉप। तो हमें क्या करने बोला गया है ना, यहाँ पर एक एल्गोरिदम लिखने बोला है, उसका अमाउंट हमें यहाँ पर प्रिंट करना है। क्या हमें प्रिंट करना है, यहाँ पर अमाउंट अपना प्रिंट करना है। हमें 10 पैकेट खरीदना है, एप्पल जूस खरीदे, एक दुकान से हम 10 पैकेट एप्पल जूस खरीदे हैं, तो उसका प्राइस कितना हुआ है, 10 पैकेट का प्राइस कितना हुआ, वो वाला चीज हमें यहाँ पर क्या करना है, शो करना है। ओके, तो इसका एल्गोरिदम कैसे लिखेंगे, देखो सबसे सिंपल है, अगर कोई भी चीज अगर अभी खरीदने जाते हो, सोचो अभी तुम्हें फ्रूटी पसंद है। ओके, एक फ्रूटी कितना रुपीज, तो अगर हम दुकान जाते हैं तो भैया को पूछते कि नहीं भैया ये फ्रूटी कितने का है, तो फ्रूटी हम पहले पूछते हैं ना कितना है, तो वो दुकानदार हमें बोलते हैं नहीं ये 10 रुपीज़ का एक फ्रूटी है। अभी क्या है, हम दोस्त के साथ गए हैं, 4 दोस्त के साथ गए हैं,
ओके, तो 4 दोस्त के साथ जाने से अभी पैसा मुझे खुद देना है। तो क्या होता है, हम कैलकुलेट कर लेते हैं। नहीं, एक एक फ्रूटी कितना है, 10 रुपीज़ है। तो 4 जन का कितना हुआ, 10 इंटू 4, 40 रुपीज़ हो जाता है। तो हम कैलकुलेट वहाँ पर तुरंत कर लेते हैं। तो उसी तरह यहाँ पर ये वाला जो प्रोग्राम है और ये वाला जो एल्गोरिदम है, सेम उसी पैटर्न का है। तो सबसे पहले हमें क्या जानना है ना, एक पैकेट का प्राइस कितना है वो हमें पता करना है। तो एक पैकेट का हमें प्राइस पता होने के बाद ही हम क्या करेंगे, बाकी 10 पैकेट का हम कैलकुलेट कर सकते हैं इजीली। ओके, तो यहाँ पर एल्गोरिदम में हमें ये प्रिंट करने बोला गया है कि 10 पैकेट एप्पल जूस खरीदने से उसका प्राइस कितना होता है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे स्टार्ट लिखने के बाद नंबर 2 में लिखेंगे आस्क फॉर द कॉस्ट प्राइस ऑफ 1 पैकेट ऑफ एप्पल जूस। एक पैकेट एप्पल जूस का प्राइस कितना है वो वाला लिखेंगे। थर्ड में लिखेंगे कैलकुलेट द पेबल अमाउंट बाय मल्टीप्लाइंग द कॉस्ट ऑफ सिंगल पैकेट बाय 10। तो अभी क्या करेंगे, थर्ड पॉइंट में ना, जो हम लोग का एक पैकेट का जो प्राइस है उसे मल्टीप्लाई करेंगे किसके साथ, इंटू 10 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि हम 10 पैकेट खरीदने वाले हैं। आफ्टर दैट हम क्या करेंगे, प्रिंट द पेबल अमाउंट। हम उसे प्रिंट करेंगे, कितना पेबल अमाउंट, जो हम थर्ड स्टेप में जो कैलकुलेट कर रहे थे वही वाला चीज हम क्या करेंगे, अभी प्रिंट करेंगे। पेबल अमाउंट मतलब हमें कितना पे करना है, प्रिंट दी पेबल अमाउंट मतलब हमें कितना पे करना है, हमें देना है दुकानदार को। एट लास्ट इतना हो गया, होने के बाद हमें लास्ट में लिखना है एंड। तो जैसे कि यहाँ पर एग्जांपल हम और थोड़ा अच्छी तरह से समझते हैं, देखो। तो जैसे यहाँ पर एक पैकेट का जो एप्पल जूस है प्राइस दिया गया है 75। नेक्स्ट बिट 3 में क्या हो जाता है ना, जैसे ही हम लोग का यहाँ पर दिया गया है 75, फर्स्ट एक एप्पल जूस का पैकेट कितना है, 75 है। तो यहाँ पर हमें कैलकुलेट करना है कितना पैकेट ना, 10 पैकेट का दाम कितना है। तो 75 इंटू 10 होगा। एक पैकेट अगर 75 है तो 10 पैकेट का दाम कितना होगा, 75 इंटू 10। तो फिर टोटल हमें कितना रुपीज़ देना है, 10 पैकेट अगर खरीदे तो 750 रुपीज़ हमें देना है। ओके, आफ्टर दैट जैसे ही हम लोग का ये प्रोग्राम ख़त्म होगा, यहाँ पर हमें क्या करना है, एंड लिखना है। ओके, तो इस तरह से ये वाला हम लोग का एल्गोरिदम ख़त्म हुआ। Welcome to DJ Nath Creation. Don't forget to subscribe our channel, and regarding any kinds of doubt you can comment below. Let me know in comment section. I will resolve it as soon as possible. Next problem, let's write an algorithm to know how many 20 notes will you get back in exchange if you give 2000 notes एंड 500 नोट्स टू द बैंकर। तो देखो यहाँ पर क्वेश्चन पहले अच्छी तरह से समझो। क्या बोला गया है, एक एल्गोरिदम लिखने बोला है जहाँ पर हम 2000 का नोट देंगे। कितना, 2000 का नोट मीन्स 2 4000 हो गया। हम 4000 देंगे, 2000 का 2 नोट देंगे तो 4000 हुआ, एंड 500 रुपये का 3 नोट देंगे तो कितना हुआ, 1500 रुपीज़ हुआ। किसे देंगे ना, बैंकर को देंगे। तो इतना सारा पैसा देने के बाद वो हमें कितना रुपीस का नोट देगा ना, सब 20 रुपीस का नोट देगा। ओके, हम उसे 2000 का 2 नोट देंगे एंड 500 का 3 नोट देंगे, तो वो जितना हम लोग का टोटल रुपीस हुआ सबका क्या करेगा, 20 रुपीस वाला नोट हमें देगा। क्वेश्चन समझ में आया, अंडरस्टूड। तो देखो यहाँ पर फिर से मैं और एक बार मैं बताता हूँ। क्वेश्चन में हमें एल्गोरिदम लिखना है जहां पर हमें 20 रुपए का नोट चाहिए। तभी मेरे पास 2000 रुपीज का नोट है एंड 3 500 का नोट है। मैं वो किसे दूंगा, बैंकर को दूंगा। क्यों, मुझे 20 रुपए का नोट चाहिए तो बैंकर मुझे क्या देगा ना, 20 रुपए का नोट देगा। तो अभी देखते हैं, तो अगर 2000 का 2 नोट अगर मैं बैंकर को दिया तो मुझे 20 रुपए का कितना नोट मुझे देगा, तो वही वाला सिंपल भाषा में हमें यहाँ पर लिखना है। तो सबसे पहले हमें जैसे कि पता है हमें लिखना पड़ता है स्टार्ट, तो हम लिखेंगे स्टार्ट। सेकेंड पॉइंट में लिखेंगे कैलकुलेट नंबर ऑफ 20 नोट्स इन एक्सचेंज 2000 नोट बाय डिवाइडिंग 2000 बाय 20। तो हमें 20 रुपीज़ का नोट्स चाहिए, तो हम कितना रुपीज़ दे रहे हैं, 2000 रुपीज़। तो
₹2000 में हमें कितना नोट्स मिलेगा, हम डिवाइड कर लेंगे। तो सिंपल भाषा में हम लिखेंगे कैलकुलेट नंबर ऑफ 20 नोट्स। हमें क्या करना है, कितना 20 रुपीज़ का नोट हमें मिलेगा वो हमें जानना है। तो कैसे हमें पता चलेगा ना, कैलकुलेट नंबर ऑफ 20 नोट्स इन एक्सचेंज 2000 नोट्स। इतना समझ रहे हो ना। स्टेप 2 में क्या लिखा गया है, कैलकुलेट नंबर ऑफ 20 नोट्स। हमें 20 रुपीज़ का कितना नोट्स मिलेगा अगर 2000 रुपीज़ दिए, तो उसके लिए हमें क्या करना है, डिवाइड करना है। डिवाइड किससे करेंगे ना, 2000 बाय 20 करेंगे, क्योंकि 20 रुपये का नोट हमें चाहिए, 2000 का नोट हम दे रहे हैं, तो 2000 बाय 20 करेंगे तो हमें कितना रुपीज़, कितना सारा नोट मिलेगा। 2000 का अगर नोट दिए, अगर हमें 20 रुपीज़ का नोट चाहिए तो हमें 120 रुपीज़ का नोट्स मिलेगा। ओके, 100 टन हमें 20 रुपीज़ का नोट्स मिलेगा। तो ये तो हो गया 2000 के लिए। हम 2000 का कितना नोट दे रहे थे, 2 नोट दे रहे थे। तो अभी नेक्स्ट स्टेप में हम क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि जो सेकंड स्टेप था हम वहाँ पर डिवाइड किए थे। 2000 का नोट देने से वो हमें कितना 20 रुपीज़ का नोट देगा, 100 टन देगा। तो थर्ड स्टेप हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई नंबर ऑफ 20 नोट्स बाय 2। हमें 2000 अगर बैंकर को दे रहे थे, हमें कितना नोट्स मिल रहा था 20 रुपये का, 100 टन मिल रहा था, तो हम 2 नोट्स दे रहे हैं तो इंटू 2 कर देंगे। तो अगर हम 4000 रुपये दिए तो वो हमें कितना 20 रुपीज़ का नोट्स देगा, 200 टन 20 रुपीज़ का नोट्स देगा। तो नेक्स्ट अभी और एक कैलकुलेट करते हैं। तभी 500 रुपीज़ अगर बैंकर को देंगे तो हमें कितना 20 रुपीज़ का नोट मिलेगा। तो ये भी क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। 500 डिवाइडेड बाय 20 इक्वल टू कितना हुआ, 25। तो अगर 500 रुपये हम उसे देते हैं तो 500 रुपये के बदले वो हमें कितना 20 रुपीज़ का नोट देगा, 25 टन नोट देगा। तो ये हम लोग का निकल गया। एक अगर 500 रुपीज़ देंगे तो वो क्या करेगा, हमें 25 पीसेस, वो हमें 20 रुपीज़ का नोट देगा। तो हमारे पास 3 500 रुपीज़ का नोट है, तो मल्टीप्लाई कर देंगे 3 के साथ, 25 इंटू 3 कर देंगे। तो 25 इंटू 3 करने से टोटल, क्योंकि हम लोग के पास बोला गया था क्वेश्चन में 3 500 रुपीज़ का नोट है, तो यहाँ पर हम एक 500 रुपीज़ को जब डिवाइड करते हैं 20 के साथ तो हमें 25 मिलता है। एक 500 रुपये अगर बैंकर को दिए तो वो हमें 25 टन 20 रुपये का नोट देगा। तो 25 इंटू 3 कर दिए इज इक्वल टू 75 आ गया। तो 25 रुपये नहीं, 25 टन नोट हमें मिल रहा था। जैसे हम 500 रुपीज़ बैंकर को दे रहे थे तो 25 टन हमें नोट मिल रहा था 20 रुपीज़ का। तो इंटू 3 कर देंगे, क्योंकि 3 500 रुपीज़ का नोट था, इक्वल टू 75 नोट्स 20 रुपीज़ का नोट्स हमारे पास आ जाएगा। आफ्टर दैट ऐड कर देंगे टोटल। तो हम लोग के पास टोटल कितना 20 रुपीज़ का नोट्स हो जाएगा। तो जैसे कि हमें पता है 2000 का नोट दिए थे तो उसका कितना हमें 20 रुपीज़ का नोट मिला था, 200 मिला था। एंड 500 रुपीज़ का कितना टन मिला था, 75 मिला था। दोनों को ऐड कर देंगे तो 275 निकल गया। लास्ट में फिर से लिख देंगे एंड। तो ये काफ़ी ज़्यादा सिंपल है। फिर भी अगर कहीं पर कुछ भी दिक्कत है, समझ में नहीं आया, तो कमेंट बॉक्स है, कमेंट बॉक्स पर कमेंट करो। एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर चैनल। एंड इसका अगर क्वेश्चन आंसर्स भी चाहिए, अगर कोई भी प्रॉब्लम हो, एल्गोरिदम को लेकर समझ में नहीं आ रहा है, कमेंट करो, आई विल हेल्प यू। ओके।